नवंबर में है ना गंदा गया को नहीं पड़ता है, बट जब पापा सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो हम क्यों। हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और कितने दिनों के बाद मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ और मैं हमेशा एक्टिव नहीं रह पा रही हूँ व्लॉग पर, तो इसके लिए सॉरी, दिल से सॉरी बोल रही हूँ। तो ड्यूटी में इतने बिजी हो गई हूँ कि व्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। तो हैप्पी मकर संक्रांति जितने भी मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंड्स एंड फैमिली सबको हैप्पी मकर संक्रांति। तो नहाना धोना हो गया है, सब चले गए हैं ड्यूटी। आज है मेरा लीव डे अगेन। तो बस अभी यहाँ पर मैं पूजा करूँगी, तो रेडी कर रही हूँ सब सामान धीरे धीरे करके। अभी टाइम हो चुका है 10:30 ऑलरेडी, इतने लेट पूजा कर रही हूँ। सुबह उठ गई थी बट रूम से कोई गया नहीं था, तो होता है ना कि ड्यूटी टाइम सब को आराम से उठना, आराम से जाना ड्यूटी पर। तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि सबको डिस्टर्ब करूँगी इधर उधर करके, तो गुस्सा भी हो जाएंगे, फिर अच्छा भी नहीं लगता है ना। तो मेरा लीव है, इसलिए मैंने सोचा कि आराम से ही करूँगी पूजा, आराम से उठूँगी, आराम से पूजा करूँगी। इसलिए मैंने अभी रूम साफ़ सफाई हो गया है, तो अभी मैं जस्ट फूल लेके आई हूँ, अभी मैं पूजा करूँगी। तो मेरा फ़ोन आ रहा है, माई वॉइस वॉज डिसकनेक्टेड क्योंकि ब्लूटूथ लगाया हुआ था, तो कॉल आ गया। कोई नहीं, मेरा वॉइस आई थिंक डिसकनेक्टेड हो गया था क्योंकि बीच में कॉल आ गया था। तो कोई नहीं, मामा का कॉल आया था क्योंकि उनसे बात कर रही थी ना, तो उन्होंने कहा कि 1 सेकेंड बोल के फ़ोन काट दिया था। तो इसकी वजह से दोबारा कॉल आ रहा है। ब्लॉगिंग भी करना ज़रूरी होता है, पता दूर रहने से घर का फैमिली से भी बात करना रहता है। एक फ़ोन ब्लॉगिंग करूँ या बात करूँ पता ही नहीं चलता है। तो गाइस थोड़ी देर में मामा को कॉल करूँगी, करवाती हूँ उनको भी। तो मैं पहले पूजा कर लेती हूँ, साथ ही साथ मेरा ब्लॉगिंग भी चालू रहेगा। एंड मैं कहाँ पर आई हूँ, मेरा मिनी ब्लॉग में सबको पता लग गया होगा मैं कहाँ पर आई हूँ, बट मेरे यूट्यूबर्स फ्रेंड्स को, फैमिली को नहीं पता है कि कहाँ पर मैं हूँ। तो चलो पहले पूजा कर लेते हैं, एंड उसके बाद धीरे धीरे मैं बताऊँगी कि मैं कहाँ पर हूँ और आज मैं रूम पर क्या बनाने जा रही हूँ वो भी मैं आपको शेयर करूँगी। तो पहले पूजा करते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पर भोलेनाथ को भी नला दिया है और यहाँ पर कृष्ण और राधा को भी नला दिया। देख रही हूँ, मैं भूल गई थी ये कृष्ण भगवान या कौन से मेरे हाथ में, मैं इसलिए देख रही हूँ। अरे भाई दिखा रही हूँ कौन सा और बोल कौन सा रही बोल के, नहीं कृष्ण ही है ये, देख सकते हो प्यारा सा जोड़ी। एंड बोथ ऑफ आर माय फेवरेट भगवान। तो क्या मेरा पूजा कंप्लीट यहाँ पर। तो गैस पूजा वूजा होने के बाद मैं आ गई हूँ किचन पर कपड़ा धो के, क्योंकि मैंने कपड़ा नहीं धोया था क्योंकि लेट उठी थी। उसके बाद नहा धो के पहले, सबसे पहले मैंने पूजा किया है ना, अभी मैं कपड़ा धो के आई हूँ और अभी मैं खाने जा रही हूँ दिस स्वीट पोटैटो। मैंने तो छोटा छोटा ही देखा था, यहाँ पर ही मैंने देखा है स्वीट पोटैटो भी इतना बड़ा होता है। तो बहुत ही मतलब मोटे मोटे थे, तो ये काट के बॉईल किया है दीदी ने। तो संक्रांति पे खाया जाता है ये। चलो, ऐसे तो ये मेरा फेवरेट पोटैटो पर ज़्यादा ही गल गया है। स्वीट है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट।
तो बस आप लोगों ने अपना मकर संक्रांति कैसे सेलिब्रेशन किया मुझे बताना। मैंने तो बस ऐसे अकेले अकेले गया। सबसे ज़्यादा आसाम को मिस कर रही हूँ मैं। इस टाइम आसाम पर बहुत सारे पीठा जो होते हैं ना, बहुत सारे पीठा खाने के लिए मिलता था। एंड माय फेवरेट उसमें से था हुकान पीठा, जो कि मेरा बहुत बहुत ही फेवरेट था। जो मेरे ट्यूशन स्टूडेंट थे उनकी मम्मी मुझे इनवाइट करती थी खाने पर, तो ये चीज़ मैं बहुत मिस कर रही हूँ। और साथ ही साथ अपने बच्चों को भी मिस कर रही हूँ। जितने भी मेरे ट्यूशन स्टूडेंट थे उनको भी साथ ही में, मैं ऐसे तो मिस करते रहती हूँ हमेशा। ये बात नहीं है कि आज ही मिस कर रही हूँ, ऐसे तो मैं बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि एक होता है ना कि बच्चों के साथ पढ़ाते पढ़ाते उनके साथ लगाव हो जाता है। तो इसलिए मिस कर रही हूँ। और अभी मैं बनाऊंगी मेरे लिए ऑमलेट बनाने वाले थे, तो देखती हूँ। दाल है ऑलरेडी, तो मैं सोच रही थी कि अंडा का ग्रेवी बनाऊंगी, बट नहीं, ऑमलेट ही बना के खा लेती हूँ मैं। तो चलो अभी फटाफट से ऑमलेट बनाऊंगी एंड खाना खाऊंगी अभी, क्योंकि मुझे बाहर भी जाना है, कुछ काम है मेरा, तो इसलिए फटाफट ऑमलेट बना के खाना खाऊंगी एंड फुर होना है मुझे। फिर आऊँगी रूम पर, उसके बाद कुछ बनाना है मुझे आज स्पेशल। तो क्या बनाऊंगी मैं आपको आके दिखाऊंगी। तो चलो पहले मैं अभी खाना खा लेती हूँ एंड उसके बाद आपको मिलूंगी मैं डायरेक्ट फिर से बाहर घूम के आके रूम पर ही। तो मैं जिस काम के लिए गई थी वो काम पूरा हो गया, और साथ ही साथ मैंने रास्ते से 2 कोकोनट लिया। तो इसका ऑलरेडी मैंने पानी फिनिश कर लिया, तो इसका अंदर मलाई है। तो अब मैं खाऊंगी निकाल के मलाई। अगर वहीं खड़े होके पीती तो वो मलाई निकाल के देते थे, बट जल्दी जल्दी मैं रूम पर आ गई। तो अभी ये खाऊंगी और फ्रेश ये खा के तो ये खा के मैं फ्रेश हो जाऊंगी अभी। निकाल रही हूँ। पता नहीं दीदी लोग ने तो रूम पे ही निकाला, कैसे निकाला था, या निकल रहा है। तो ये ओ माय गुडनेस। तो गाइस कोकोनट, तो आज मैं सोच रही हूँ कि मेरे रूममेट्स के लिए मैं बनाऊंगी कोकोनट एंड सूजी का लड्डू। तो पता नहीं ये कोकोनट वाला एरिया है, बट कोकोनट इतना कॉस्टली क्यों है। जो मैंने खाया था जस्ट अभी, उसका तो इतना कॉस्टली है। जो जिसका सिर्फ ओनली मैंने वाटर खाया, पानी पिया था, वो तो 25-30 में भी मिल जाता है। बट ये ड्राई वाला इतना कॉस्टली है। ड्राई वाला तो जैसे लग रहा था हमारे वहीं मतलब कम में मिल जाता था हमें। मुझे इसका मिला मुझे 80 और 90 रुपीज़ का लेके आई थी मैं। तो अभी इसे मैं ना ग्रेट करूँगी। ओह माय गॉड, इतना बड़े बड़े छेद है। कोई नहीं, इसी से काम कराना पड़ेगा मुझे। तो इसी प्लेट में कर लेती हूँ प्लेट। पता नहीं कैमरे पर अच्छे से दिखाई दे रही हूँ या नहीं। हाफ हाफ रख दूंगी। तो ऐसे पहले वाले शॉट में था। ये कैमरा क्यों मुझे धोखा दे देता है जब भी। इधर रह जा। पहले वाले शॉट में मेरा इतना सा मुंडी चली गया। तो अभी मैं इसे ग्रेट करूंगी।
फिर में मुझे पता नहीं क्यों जैसे लग रहा है मैं मुझे चलाना ही नहीं आता, ऐसा हो रहा है ऐसा। ये अब ठीक हो रहा है। तो ऐसे करके मैं सिर्फ हाफ कोकोनट का ही बनाऊंगी शायद। मुझे नहीं लग रहा कि सूजी कितना है यहाँ पर रूम पर। मैंने चेक भी नहीं किया अभी तक सूजी कितना कि मैं पिछले छुट्टी में ना मुझे दिखाई दिया था कि सूजी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि उसी का लड्डू बना लेती हूँ। ये देखो बिन बुलाया बरसात, सूखे हुए कपड़े, मेरा भी भीग जाना था यहाँ पर। तो बारिश हो रही है, मुझे जैसे तैसे पता लग गया कि बारिश हो रही है। अभी कपड़े यहाँ पर भीग ही जाना था, ऑलमोस्ट भीग ही गया। बिन बुलाए बरसात आ गया था, तो कोई ने फटाफट से कपड़े उठा दिए। और यहाँ से इस बिल्डिंग टूटने के बाद जैसे लगता है ना, रास्ता पूरा दिखाई देता है यहाँ से। ऑकवर्ड लगता है अभी, खाली खाली सा। तो यहाँ पर एक नया बिल्डिंग बनने वाला है अभी। चलो फिर से मैं अपना कार्यक्रम करती हूँ। तो ये देखो मैंने कोकोनट कद्दूकस कर लिया है ये, और मुझे सूजी भी मिल गया। बस इतना ही सूजी है, इतने से ही मैं बनाऊँगी अभी फटाफट से ये कोकोनट और सूजी का लड्डू। तो यहाँ पर मैंने सूजी भी भून लिया था और फटाफट से लड्डू बना रही थी। बहुत ही गरम गरम हो रहा था हाथ पे। तो यहाँ पर देखो कितने सारे लड्डू बन चुके हैं, और तो अभी इतना बाकी है, तो मैं फटाफट से बना लेती हूँ। उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि कैसा बना मेरा लड्डू। तो बस लड्डू तो बन गया था, लेकिन अभी था किचन की साफ़ सफाई। तो अच्छे से मैंने पहले किचन को साफ़ सफाई किया, क्योंकि सारी जगह में सूजी बिखरा हुआ था। तो साफ़ सफाई होने के बाद में हाथ पंप बहुत रेड हो गया था। तो जैसे कि आज है मकर संक्रांति, तो मैंने सोचा कि पहले मैं भगवान को भोग लगा देती हूँ 2 लड्डू ले जाके शाम के समय, क्योंकि सुबह तो मेरा टाइम था नहीं, मैं बनाऊंगी जब ये लड्डू। कल ही बना लेना चाहिए था। इतनी बेवकूफ़ हूँ कि कल मैं सो गई, कपड़े वपड़े धो के रात को 10 बजे की तरफ करीबन मैं कपड़े धो के सो गई। तो सोची कि अभी बनाया है तो शाम को दे दूँगी और उसके बाद खाऊंगी। और रूम पर मैंने सोचा था फ़ोटो क्लिक करके दीदी को सेंड करूँगी, लेकिन नहीं, तो ऐसे रख दूँगी मैं छिपा के। जब वो आएंगे ना, उनका एक्सप्रेशन चेक करते हैं, तो लड्डू देखने के बाद उनका एक्सप्रेशन क्या होता है। तो बस अभी ये वाली सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ मैं, जैसे कुंदरू या समथिंग कुछ बोलते हैं, मैं कुंदली बोलती हूँ इसे। आप लोग क्या बोलते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताना इस वाली सब्ज़ी को। तो अभी मैं ये फटाफट काट लेती हूँ इसे। बस अभी मैं बनाने जा रही हूँ चना दाल की सब्ज़ी। तो मसाला भून लिया मैंने अभी। तो बनाने वाली थी कुछ और सब्ज़ी, बट अभी चेंज हो गया मेरा आइटम। अभी मैं बनाने जा रही हूँ चना दाल, चने का दाल बना रही हूँ। और उसके बाद बनाऊंगी पापड़, रोस्ट करूँगी। तो दीदी लोग रूम पे आएंगे, बट खाना नहीं खाएंगे, तो वो दूसरी जगह पार्टी कर रहे हैं। तो इसकी वजह से मैं अकेले के लिए मैंने सोचा कि वो जो सब्ज़ी मैंने काटा है मैं अभी नहीं बनाऊंगी। अकेले रहूँगी तो फिर बना के फ़ायदा नहीं है। तो कल ही बनाऊंगी वो सब्ज़ी मॉर्निंग को, क्योंकि कल मॉर्निंग को मेरा ड्यूटी है खाना बनाना। तो इसलिए अभी मैं सिर्फ चना दाल और पापड़ ही खाऊंगी। अब मेहनत अकेले के लिए कौन ही करेगा, इसलिए अभी सिंपल सा खाना बना के खा के सो जाऊंगी मैं। तो चलो गाइस, अभी खाना बना के पूजा कर लेते हैं। खाना मतलब चने की दाल बिठा के उसके बाद पूजा करने जाऊंगी। शाम हो चुका है, ऑलरेडी 6:30 हो चुका है। तो मैंने सोचा पहले चने की दाल बिठा दूंगी, तब तक ये सीटी भी लॉक हो जाएगा और तब तक मैं पूजा भी कर लेती हूँ। फिर कौन बुलडोग हाँ पानी छ त्यो त्यो पाइपबाट धुइदिएको ऊ त्यहाँ छ बाथरुममा छ नि त खाइहेर्नु त कस्तो छ।
그럼 보자. तो गैस खाना पीना हो गया है एंड अभी अपने बेड लगा लिया है मैंने सोने के लिए। तो दीदी लोग नहीं है रूम पे, वो चले गए ऊपर वाले दीदी के घर पे। तो मैंने सोचा मैं खाना वाना खा के सो जाती हूँ। अभी टाइम हो चुका है 9-10। तो आज दिन भर नहीं सोया, इधर उधर भागा दौड़ी करते करते तो थक भी गई हूँ। तो सोचा कि अभी सो ही जाती हूँ मैं भी। तो गाइस जैसे कि मैंने बताया था कि मैं कहाँ हूँ, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बताया नहीं था, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको पता है कि मैं कहाँ हूँ, और जिसे पता नहीं है उन्हें बता देती हूँ कि मैं कहाँ हूँ। तो गाइस मैं हूँ बेंगलोर पर। तो यहाँ पर मैं काम करती हूँ एज ए ब्यूटिशियन पर हूँ अभी। तो पार्लर पे काम करती हूँ मैं। तो लाइफ ऐसा हो गया ना, सुबह ड्यूटी जाना, शाम को आना, खाना खाना और सोना। तो इस भागा दौड़ी में व्लॉगिंग कर नहीं पाती हूँ मैं। मतलब किसी किसी पार्लर में मतलब फ़ोन यूज़ करने देते हैं वो। तो वहाँ पर मतलब अगर मुझे फ़ोन यूज़ करने देते तो ऐसा होता ना कि चल ऑफ टाइम पर मैं फ़ोन यूज़ कर रही हूँ तो व्लॉग एडिट कर लूँ। तो ये भी नहीं है। मैं 9:30 को वहाँ पर पहुँचती हूँ। सुबह मैं 7 बजे उठती हूँ। उन बीच अभी जिस दिन मेरा खाना बनाना ड्यूटी हुआ तो मुझे घर पे भी बात करने का कभी मौका नहीं मिलता है। तो यहाँ से हम 9 को निकल जाते हैं या उससे पहले भी निकल जाते हैं कभी कभी। और उसके बाद बस में जाना पड़ता है हमें। तो इसकी वजह से उस बीच हमें एक बार भी मतलब मोबाइल यूज़ करने का मौका नहीं मिलता है। एक बार अगर मोबाइल हमने रख दिया तो एक ही बार रात को 7 बजे। लेकिन उस बीच अगर हम मैम को बोल के बोलेंगे कि हमें घर पे फ़ोन लगाना है तो 10-15 मिनट वो हमें दे दें। 10-15 मिनट में तो कभी कभी होता है ना कि हमें घर पे ही बात करने का मन होता है। तो क्या ही मैं व्लॉग एडिट करूँ तब इन 10-15 मिनट के अंदर वो भी नहीं मिलता है। मतलब ना के बराबर ही होता है, क्योंकि कस्टमर की वजह से बहुत सारे बिजी रह जाते हैं हम। तो घर की याद भी बहुत आती है उस टाइम। जैसे ऐसा लगता है ना कि एटलीस्ट घर पे 2-3 बार बात करें, ऐसा होता था। तो मेरा नवंबर में है ना इतना इतना मतलब गंदा गया कि कभी नहीं भूलूंगी मैं। क्योंकि अक्टूबर आई थिंक 28 और 29 को मैं घर से निकली थी और यहाँ पर मैं पहुँची आफ्टर 3 डेज़ के बाद। एंड मेरा ड्यूटी ज्वाइनिंग हो गया फिर नवंबर से। और मन नहीं लग रहा था, बिल्कुल बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। जैसे लग रहा था ना आज ही चली जाऊँ, कल ही चली जाऊँ। वो 1 मंथ मैंने कैसे गुजारे मुझे मतलब सोचने से भी मतलब ना अभी भी मतलब घबराहट होती है। तो मतलब लाइफ में सक्सेस पाना है तो फैमिली छोड़ना मतलब पड़ता है। सबको सबको नहीं पड़ता है, बट कोई कोई को मतलब बाहर आना पड़ता है। तो रियली आज भी मैं इतनी मिस कर रही हूँ अपनी मम्मा को। आज है मकर संक्रांति और मकर संक्रांति में हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहती थी, इंजॉय करती थी। तो एटलीस्ट देखा जाए तो पापा भी मतलब घर से बाहर ही हैं, उनको भी तो हर एक फेस्टिवल मतलब सेक्रीफाइस करना पड़ता है, वो भी कहाँ रहते हैं हमारे साथ। तो यही सोचती हूँ ना मैं अभी, जब पापा सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें, पापा हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें उनके लिए। यही सोच सोच के ना मैं मतलब दिल बहला लेती हूँ और रह जाती हूँ यहाँ पर। एंड देखते ही देखते ऑलरेडी 2 मंथ्स कंप्लीट हो गया है मेरा यहाँ पर रहते हुए। तो आई होप और रह पाऊँ मैं यहाँ पर। कभी कभी तो पता नहीं ऐसा होता है कि आधी रात को नींद खुल जाती है और ऐसा लगता है नहीं यार और 1 मंथ करूँगी उसके बाद चली जाती हूँ। फिर पापा का सेक्रीफाइस याद आता है मुझे। तो नहीं, पापा ने तो अपने मतलब 30 ईयर्स ऑलरेडी मतलब थर्ट या 30 ईयर्स कंप्लीट हो गया आई थिंक। तो इतने साल अपने पापा ने अपने जॉब में गुजार दिया हमें छोड़ के। तो हम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है। तो यही सोच सोच के ना मैं नहीं, रहना है बस रहना है, यही सोच रही हूँ मैं। पता नहीं कैसे गुजरेंगे मेरे मतलब साल, ये सोच रही हूँ मैं। आई होप सब भी ठीक हो। और बस यही था मेरा ब्लॉग जो कि मैं अभी एंड करने जा रही हूँ। और जो मुझे लगा, जो मुझे फ़ील हुआ वो चीज़ मैंने आपको बताया कि कैसा फ़ील हो रहा है मुझे बेंगलोर पर। तो बहुत ही गंदा सा लग रहा है सच्ची में।
फैमिली से दूर। ये तो अच्छा लगता है कि मैं ना कंप्लीट हो जाने के बाद सैलरी मिलती है, घर पे से हम भेज रहे हैं, बट फैमिली की याद बहुत आती है, बहुत। आज भी मैंने बहुत सारे लोगों को मिस किया, जैसे असम के लोग, मेरे फ्रेंड्स एंड कलीग्स, सबको मैंने मिस किया, और अपने फैमिली को भी। तो लाइफ में कुछ बनने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वही खोने के लिए इतनी दूर आई हूँ मैं। कोई नहीं, अब कुछ बन के ही जाऊँ यहाँ से मैं भी। तो चलो गाइस, सोती हूँ, और कल सुबह फिर से ड्यूटी है। वीक में एक ही बार ही मुझे हॉलीडे मिलती है, तो उसमें भी सारे दिन कभी इधर कभी उधर गए। और बेंगलोर का एरिया ऐसा है ना, मैं अभी तक मुझे कुछ भी नहीं पता है कि कहाँ क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं पता है, क्योंकि यहाँ का जो बस है, सब बस एक जगह पे नहीं जाती है, पता नहीं जाती है नहीं जाती है, मुझे नहीं पता। बट उनका एक नंबर होता है, वो नंबर देख के हमें जाना पड़ता है, जो कि मुझे तो पता ही नहीं है। मैं तो पूछती हूँ दीदी से कि फ़ोन करती हूँ, कभी मैं अकेली भी मुझे ड्यूटी जाना पड़े, मैं उनको कॉल करके पूछती हूँ कि इस वाले नंबर का बस आया क्या, मुझे यहाँ पर जाना है नहीं जाना है। तो हाँ, वो बोलते कि जाना है। इस मैं खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। मैं हमेशा वो सोचती हूँ कि नंबर याद रखूँगी, बट नंबर ही मैं दिमाग से ही चले जाता है। कभी घर पे बात करते रहती हूँ, कभी कहाँ बात करते रहती हूँ ना, तो क्योंकि बात करने का मौका मिलता ही नहीं है फैमिली के साथ, तो इस वजह से मतलब नंबर का मतलब कोई वो आइडिया ही नहीं है मुझे। तो घूमने का तो मन बहुत है, जैसे वीकेंड पे मुझे हॉलीडे मिलती है तो घूमना जाना बहुत ही मुझे मन है। तो सॉरी, तो जाऊँ भी तो किसके साथ जाऊँ, मैं किसी को नहीं जानती यहाँ पर। जो मेरे रूममेट्स हैं, सबको मतलब टर्न बाय टर्न हॉलीडे देते हैं। कभी जैसे कि आज मेरा रहा, कल किसी और का, फिर दूसरे दिन किसी और का। तो इसकी वजह से मुझे मतलब मौका भी नहीं मिल रहा है मैं जाऊँ व्लॉगिंग करूँ बाहर, या घूमूँ, कुछ देखूँ यहाँ कैसा है क्या है। कुछ नहीं मिल रहा है मुझे गाइस, कुछ नहीं, क्योंकि अकेली हूँ, कहीं जाने का मौका भी नहीं मिल रहा है। अकेले मैं कहाँ जाऊँ, क्या घूमूँ, क्या ही देखूँ मैं। तो इसलिए अगर किसी दिन मौका मिले तो किसी के साथ घूमने का, तो मैं भी घूमूंगी और आपको भी दिखाऊंगी कि बेंगलोर कैसा है। तो मैंने अभी तक 2 मंथ्स हो गए, मैं ही खुद नहीं गई हूँ। मुझे मतलब एक मार्केट था यहाँ पर, मैंने सुना था शिवाजी नगर, मैं गई थी वहाँ पर जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी। आई थिंक 1-2 आवर्स के लिए गई थी वहाँ पर। तो वो वाला ब्लॉग मैं एडिट करके, मिनी व्लॉग है ऐसे, तो एडिट करके डाल दूँगी मैं। तो नहीं गई हूँ, देखती हूँ कब मौका मिलेगा मुझे। तो चलो गाइस, व्लॉग को करती हूँ एंड गुड नाइट, बाय बाय, सी यू इन अनदर व्लॉग।